हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम अमेजॉन वीसीएस के ऑनलाइन असेसमेंट के बारे में। सबसे पहले अमेजॉन वीसीएस को एक बार थोड़ा सा समझते हैं, उसके बाद हम पैटर्न के बारे में साथ ही साथ में रिसोर्सेज के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सो अबाउट अमेजॉन वीसीएस, व्हाट क्वालिफिकेशन do you need? So minimum age is 18 years old, have the right to work in India, strong communication skills in English, both written and oral fluency, experience in working with computer, ability to varying in the shift from 12 a.m. to 12 p.m. विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू वर्क इन रोटेशनल शिफ्ट। सो ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं और इस पूरे आर्टिकल की लिंक आपको मैं पिन कमेंट में दे दूंगा। और बेसिक कुछ रिक्वायरमेंट्स ये लोग और जनरली रखते हैं जिसको आप पढ़ सकते हो। मेन बात जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है अमेजॉन वीसीएस का इंटरव्यू प्रोसेस या ऑनलाइन असेसमेंट। तो यहाँ पर दो चीजें हैं, एक होता है ऑनलाइन असेसमेंट एंड देन एक होता है एचआर राउंड। अभी उसका इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ऑनलाइन असेसमेंट है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि अगर ऑनलाइन असेसमेंट क्लियर कर लिया तो लगभग 80% आपके चांस सिलेक्शन के यहाँ पे बन जाते हैं। ऑनलाइन असेसमेंट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे टॉपिक्स टू प्रिपेयर फॉर अमेजॉन वीसीएस असेसमेंट की बात करते हैं। इंग्लिश ग्रामर, तो सबसे पहले आपके 20 एमसीक्यू आते हैं। एक आपका टेस्ट होगा फर्स्ट टेस्ट, जब आप हायर प्रो पे रजिस्टर करोगे उसके बाद आपका जो फर्स्ट टेस्ट होता है उसमें आपको 20 एमसीक्यू देखने को मिलेंगे अपॉन इंग्लिश। ये इंग्लिश ग्रामर के जनरल एमसीक्यू होते हैं, मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जिनको आपको सॉल्व करना पड़ता है। अब इनके जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हैं स्पॉटिंग द एरर, सेंटेंस फॉर्मेशन लिंक, सेंटेंस करेक्शन, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स, सिलेक्टिंग वर्ड्स एंड ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस। अब इन सबको प्रिपेयर करने के लिए जो इंडिविजुअल लिंक है वो मैंने यहाँ पे दे रखी है, तो आप जैसे ही क्लिक करोगे आप डायरेक्टली रिसोर्स पे भी पहुंच जाओगे, आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। अब अगर इनकी बात करूँ तो क्या इसमें हमको कुछ मुंह से बोलना होता है? नहीं, ये आपको सीधे फिल करना होता है। मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो 4 ऑप्शन आपको दिए रहते हैं, 4 से 5 आपको ऑप्शन दिए रहेंगे, आपको करेक्ट वर्ड टिक करना होगा। अब स्पॉटिंग एरर में क्या होता है कि एक कोई सेंटेंस दिया है, उसमें पूरे सेंटेंस में अगर किसी पार्ट में एरर है तो बस आपको वो एरर बताना है कि इसमें इस वाले पार्ट में एरर है। सेंटेंस फॉर्मेशन में सेंटेंस 4 अलग अलग सेंटेंस दिए, उनको कंबाइन करके आपको एक सेंटेंस बनाना है पूरा और उसका करेक्ट मीनिंग निकलना चाहिए। सेंटेंस करेक्शन में पूरा एक सेंटेंस दिया होगा और उस सेंटेंस में कुछ ना कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक होगी तो वो आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक को सही करना होगा। ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स में एक सिंपल ऑर्डर दिया रहता है वर्ड्स का, बट वो रीअरेंजमेंट में नहीं होते, मतलब उनको आपको रीअरेंज कर कर एक प्रॉपर सीक्वेंस में लगाना पड़ता है। फिर आता है ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस। तो ये आपको एक सिचुएशन दिया जाएगा, एक सिनेरियो दिया जाएगा जिसके सेंटेंस आपको गलत ऑर्डर में दिए जाएंगे। अब आपको बस उसकी ऑर्डरिंग करनी है और सही ऑर्डर में किसी सिनेरियो को डिस्क्राइब करना है। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, हर किसी का लिंक यहाँ पर अटैच है, तो आप जाके प्रिपेयर कर सकते हो। यहाँ पे लिंक आप जो देख रहे हो ब्लू कलर में, इस पे क्लिक करके आप सीधे डायरेक्ट रिसोर्स पे ट्रांसफॉर्म हो जाओगे। उसके बाद आता है वर्सन टेस्ट। सो वर्सन टेस्ट एक एआई जनरेटेड टेस्ट होता है जिसमें कंप्यूटर के सामने हम अपना वर्सन टेस्ट देते हैं, मतलब इंग्लिश कम्युनिकेशन का टेस्ट देते हैं। अगर इसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स की बात करें तो लिसन एंड रिपीट, अरेंजमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, कन्वर्सेशन एंड समरी। बेसिकली ये पार्ट्स में ये टेस्ट डिवाइड होता है। सबसे पहले है लिसन एंड रिपीट। अब इसमें क्या होगा, इसमें सामने से आपको वॉइस सुनाई देगी, वो अलग अलग एक्सेंट में होती है, मतलब यूएस एक्सेंट, यूके एक्सेंट, आयरलैंड का एक्सेंट, सारे अलग अलग इंग्लिश एक्सेंट में आपको सुनाई देगी। द सेम लाइन यू हैव टू रिपीट। सो ये इसका बेसिक चीज है, बस आपको सुनना है और जो सामने से आपको सुनाई दिया आपको करेक्ट वही रिपीट करना है। अब इसको प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पे 2 लिंक अटैच किए हैं, ये इजी पार्ट है। फर्स्ट यही होता है, फिर होता है अरेंजमेंट। अब अरेंजमेंट में क्या होता है कि आपको छोटे छोटे पार्ट सुनाए जाते हैं अलग अलग। अब आपको जब वो चारों पार्ट्स अलग अलग सुनाए जाते हैं उसके बाद आपको उनको प्रॉपर ऑर्डर में बोलना होता है अपने मुंह से, सही अरेंज कर कर। जैसे एक बहुत सिंपल सा सेंटेंस है कि आई एम गोइंग टू स्कूल। अब इसमें अगर मैं आई एम गोइंग और टू स्कूल को अलग कर दूं तो ये हो सकता है अलग अलग आपको दिया हो, लाइक गोइंग टू एम आई स्कूल। तो बस आपको इसको अरेंजमेंट करके एक प्रॉपर सेंटेंस में लेके आना है, ये सिंपल सा पार्ट है, वो अरेंजमेंट का होता है। फिर आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। तो ये मुंह से नहीं बोलना, ये आपको फिल करना है कीबोर्ड पर टाइप करके। तो बेसिक सिचुएशंस लाइक वी गेट अप डैश इन द मॉर्निंग, तो जैसे इसमें आप कह सकते हो अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है। सो ऐसे कुछ बेसिक आपको एग्जांपल्स दिए रहते हैं जिसमें आपको बेसिक वर्ड्स फिल करना होते हैं। या वी स्लीप एट डैश, सो डैश की जगह नाइट आ जाएगा, है ना। तो ऐसे सिंपल आपको सेंटेंस दिए रहते हैं, इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने होते हैं, अपने हिसाब से सोच के आप कुछ भी कर सकते हो। अब इसके बाद होता है कन्वर्जेशंस। कन्वर्जेशंस में क्या होता है कि दो लोगों के बीच की आपको कन्वर्जेशन सुनाई जाती है, उस कन्वर्जेशन को सुनकर आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। सपोज दो लोग आपस में बात कर रहे हैं किसी फोन पे, अब उनके बीच में कुछ कन्वर्जेशन चल रही है तो वो आपको सुनाई जाएगी। अब आपको उसको सुनकर कोई क्वेश्चन सामने से पूछा जाता है, उसको आपका आंसर देना पड़ता है। सपोज कोई दो लोग आपस में बात कर रहे हैं कि हमारे शॉप की सेल्स
वन सी आर है, सपोज ये उन दोनों ने आपस में बीच में दो लोग बात कर रहे हैं कि हमारे शॉप की सेल्स वन सी आर है, तो वहाँ कंप्यूटर की तरफ से क्वेश्चन आएगा कि इनके शॉप की सेल्स कितनी है, तो आपको रिपीट करके सही आंसर देना होगा वन सी आर। ओके, सो ये आपको पूरे सेंटेंस में बोलना होगा, तो ये होती है कन्वर्जेशन। मतलब दो लोगों के बीच की बात में आपको आंसर देना होता है, वो होती है कन्वर्जेशन। देन आती है समरी। अब समरी क्या होती है, समरी में आपको एक स्टोरी नरेट की जाएगी। अब पूरी स्टोरी जो नरेट की जाती है वो आपको पढ़ने के लिए 30 सेकंड दिए जाते हैं। अब उस 30 सेकंड में आपको पूरी स्टोरी पढ़नी है, और उस 30 सेकंड में स्टोरी पढ़ने के बाद आपको अपने खुद के वर्ड्स में जो भी आपने समझा है उस स्टोरी को, आपको टाइप करके लिखना होता है स्टोरी को। तो ये सिंपल सा पार्ट है, ठीक है। जो भी आपने स्टोरी पढ़ी, आपको जितना भी समझ में आया, उसका जो कंक्लूजन है वो कंक्लूजन आपको अपने वर्ड्स में लिखना होता है। सो ये बेसिक पार्ट्स होते हैं, और इसी के बाद आपका टेस्ट खत्म हो जाता है। तो मतलब वर्सन टेस्ट है और इंग्लिश ग्रामर, ये दो सेक्शन है। अगर आप इंग्लिश ग्रामर में कहीं भी अटकते हो, अगर आप इंग्लिश ग्रामर का टेस्ट क्लियर नहीं कर पाते हो, तो आप वर्सेंट पे रीडायरेक्ट नहीं होगे। फर्स्ट वाला टेस्ट क्लियर करना मैंडेटरी है, अगर आप क्लियर कर लेते हो उसके बाद आप रीडायरेक्ट कर दिए जाते हो वर्सेंट टेस्ट पे। अब इसकी बेसिक चीजें मैंने लिखी हुई हैं कि आप इसको प्रिपेयर कैसे कर सकते हो। नीचे रिसोर्सेज की लिंक दी है, अगर इनमें कोई भी रिसोर्स एक्सपायर होगा तो मैं अपडेट कर दूंगा, और अगर नहीं हो पाता अपडेट तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अब इन रिसोर्सेज से आप जाके अमेजॉन वीसीएस के टेस्ट को प्रिपेयर कर सकते हो। काफी सारे टेस्ट मैंने सिंपल सैंपल टेस्ट यहाँ पे दे रखे हैं, तो आप इन लिंक पर जाकर एक एक ओपन करके इन सैंपल टेस्ट को दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी, एंड अगर कोई टेस्ट एक्सपायर हो गया तो कमेंट सेक्शन में बता देना, उसी वक्त मैं उसको अपडेट भी कर दूंगा, ठीक है। सो आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको टेस्ट समझ में आया होगा कि आपको अमेजॉन वीसीएस का असेसमेंट कैसे देना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।